शिलिशा नागलोक की सबसे समझदार नागिन थी। वैसे तो वो सांवले रंग की थी, लेकिन उसका रंग रूप तो कुछ ऐसा था कि वो सुंदर से सुंदर नागिन को भी ईर्ष्या दिला देती। एक दिन शिलिशा की दोस्त कनिष्का उसके पास आकर बोलती है, शिलिशा, तू तैयार नहीं हुई अब तक? आज पूर्णिमा है, हमें धरती लोक के शिव मंदिर जाना है, जहाँ शिव जी आज हमें आकर दर्शन देंगे। हाँ बाबा, हो गई तैयार। आज तो मैं सभी नागिनों से ज्यादा सुंदर लगूंगी। शिव जी झूठ ना बुलवाएं। माना कि तुम सांवले रंग की हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर शिव जी जैसी चमक है। जिसके बाद दोनों मिलकर रात को धरती लोक के शिव मंदिर में जाती हैं और सब वहां पूजा करते हैं। जिसके बाद में अचानक ही शिलिशा को प्यास लगने लगती है और वो अकेली ही नागिन रूप में आकर पानी पीने के लिए जंगल में चली जाती है कि तभी एक आदमी शिलिशा को देखकर, जो कि सांप रूप में थी, उसे पत्थर मारने लगता है। शिलिशा लाख कोशिश करती है, लेकिन इंसानी रूप में नहीं आ पाती। जिसके बाद शिलिशा बोलती है, आज तो मेरी मौत पक्की है। हे शिव जी, मेरी मदद करो। कि तभी संयोग नाम का एक लड़का आता है और उस आदमी को खूब पीटता है। जिसके बाद वो बोलता है, किस तरह के इंसान हो तुम? एक जीव को मारते दया नहीं आती? चलो भागो यहाँ से। वो आदमी संयोग से डरकर भाग जाता है और संयोग शिलिशा को उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर रख देता है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी अचानक शिलिशा अपने इंसानी रूप में आती है और बोलती है, ये कितना अच्छा आदमी है, इसने मेरी जान बचाई है। मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब तो मैं शादी इसी से करूंगी, फिर चाहे नागलोक के नियम के अनुसार मुझसे मेरी सारी शक्तियाँ ही क्यों न छिन जाएं। जिसके बाद शिलिशा संयोग का पीछा करने लगती है और आगे जाकर वो देखती है कि संयोग एक नाग में बदल गया है और जिसके बाद में वो मंदिर जा रहा है। ये देखकर वो बोलती है, ओहो, ये भी नाग है। शायद इसलिए शिवजी ने मुझे जानबूझ के इंसानी रूप में नहीं आने दिया, ताकि मैं इससे मिल पाऊं। जिसके बाद इंसानी रूप में शिलिशा मंदिर जाती है और संयोग जैसे ही उसे देखता है, उसे मन ही मन पसंद करने लगता है। लेकिन शिलिशा उसे ये नहीं बताती कि वो वही नागिन है जिसकी जान संयोग ने बचाई थी। शिलिशा और संयोग दोनों मिलकर शिव तांडव करते हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों ही आंखों में डूबकर खूब बातें करने लगते हैं। मैंने तुमको पहले कभी नागलोक में नहीं देखा। मैं नागलोक नहीं, धरती लोक पर रहता हूँ। मेरे पूर्वजों को श्राप था कि जब तक शिवजी खुद धरती लोक पर आकर हमारी पीढ़ी को दर्शन नहीं देंगे, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे और मैं बस पूर्णिमा की रात ही नाग बन सकता हूँ। तब से हम सब यहीं हैं। अच्छा, तो ये बात है। जिसके बाद शिलिशा नागलोक में वापस जाकर अपने परिवार वालों को सब बता देती है कि वो संयोग से प्यार करती है, जो कि एक नाग तो है, लेकिन अनंत काल से धरती लोक में है। ये बताते हुए शिलिशा अपने पिता को बोलती है, पिताजी, मुझे वो पसंद है, पर ये तो शिवजी की माया है ना कि वो क्या चाहते हैं। बेटी, मैंने आज तक तुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन एक बार और सोच ले, क्या तू उस नाग के साथ पृथ्वी लोक में रह सकेगी? कोई नहीं जानता कि वो कितने अनंत काल से धरती पर है और कब तक वहीं रहेगा। जिसके बाद शिलिशा के पिता उसकी जिद के आगे मान जाते हैं और धरती लोक पर आकर उसकी शादी संयोग से करवा देते हैं। दिन गुजरते हैं और दोनों मिलकर खुशी खुशी रह ही रहे थे कि एक दिन संयोग को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और आते हुए उसे रात के 11:30 हो जाते हैं। रास्ते में आते हुए उसे वही आदमी मिलता है जो शिलिशा को पत्थर मार रहा था। जिसके बाद वो संयोग को अकेला पाकर अपने कुल्हाड़ी से उसके सीने पर मारकर भाग जाता है और बेचारा संयोग वहीं दम तोड़ देता है। जिसके बाद शिलिशा उसे ढूंढती हुई रोती हुई आती है और उसकी लाश देखकर उसके पास बैठकर बोलती है, ये क्या हो गया आपको? नहीं, ये नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। शिलिशा रोते हुए अपने पति की आंखों में उसके कातिल का चेहरा देख लेती है। जिसके बाद वो अपने पिता को बुलाती है और उसके पिता वहाँ आकर बोलते हैं, बेटी, मैंने तुझे पहले ही कहा था,
इंसान रूपी जीवन बड़ा कठिन होता है। पिताजी मुझे रास्ता बताइए, मेरी मदद कीजिए। अब एक ही रास्ता है। क्या पिताजी? करवा चौथ का व्रत। संयोग वैसे तो नाग था, लेकिन उसने इंसान का जीवन यहाँ बिताया है। अगर तू करवा चौथ का व्रत रखे, पूरे दिल से रखे, तो देवी माँ तेरे पति को अवश्य जीवन दान दे देंगी। पर पिताजी करवा चौथ है कब? आज ही है बेटी। तू बस अब सच्चे दिल से व्रत कर और मैं तेरे पति को इसी जगह सुरक्षित गायब कर देता हूँ। जैसे ही तेरा व्रत पूरा होगा, तेरा पति जी उठेगा। ये बोलकर कशांश संयोग को गायब कर देता है और शिलिशा घर जाकर बोलती है, हे माँ, हे शिव, मैंने हमेशा आप लोगों में श्रद्धा रखी है, मेरे पति को बचा लीजिए। इतना बोलकर वो रोती हुई सो जाती है और सुबह उठकर माता की तस्वीर लगाकर पूजा अर्चना करती है, जिसके बाद वो दिन में कथा पढ़ती है और पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ करवा चौथ का व्रत रखती है। व्रत के दिन के समय वो खुद से बोलती है, मुझे भूख लग रही है और बहुत कमजोरी भी महसूस हो रही है। एक गिलास पानी तो मैं पी सकती हूँ ना? जिसके बाद वो पानी पीने ही वाली होती है कि उसे पानी में भी अपने पति संयोग का चेहरा नजर आता है, जिसके बाद वो पानी नहीं पीती। समय थोड़ा बीतता है और थोड़ी देर बाद में चांद निकल आता है, जिसके बाद वो उसी जगह पहुंच जाती है जहां शिलिशा के पिता ने संयोग को छुपाया था। जिसके बाद अपने पिता को देखकर शिलिशा बोलती है, पिताजी अब मेरे पति को बाहर निकाल दीजिए, चांद आ गया है, मुझे उनका चेहरा देखना है। और कशांश शिलिशा के पति संयोग को निकाल देता है, जिसके बाद शिलिशा उसका चेहरा देखकर अपना व्रत खोलती है। लेकिन उसके बाद भी संयोग को होश नहीं आता और शिलिशा अपने पिता से बोलती है, संयोग को होश क्यों नहीं आ रहा पिताजी? ये कैसे हो सकता है? मैंने पूरे दिल से ये व्रत रखा था। बेटी, लगता है यही शिव की मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। पिता की ये बात सुनकर वो फूट फूट के रोने लगती है। जिसके बाद वो आदमी वहाँ आता है जिसने संयोग का ये हाल किया था। उसे देखकर शिलिशा बोलती है, दुष्ट पापी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरी वजह से मेरे पति का ये हाल हुआ है। ये कहकर जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ती है, वो आदमी अचानक से शिव रूप में बदल जाता है और संयोग को होश आता है। जिसके बाद तीनों मिलकर शिव को प्रणाम करते हैं और शिव बोलते हैं, संयोग, तुम्हारे कुल को मिले श्राप के अनुसार तुम मेरे दर्शन बिना नाग नहीं बन सकते थे, लेकिन अब तुम एक पूर्ण नाग हो और नाग लोग वापस जा सकते हो। इस श्राप से मुक्ति के लिए ये जरूरी था कि तुम शिलिशा से मिलो, इसीलिए ही उसकी शक्ति तुमसे मिलने पर काम नहीं की थी। और क्योंकि तुम यहाँ इंसानों में रहे हो, इसीलिए ये जरूरी था कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखे। आज से तुम्हारा इंसानी जीवन खत्म होता है और नाग रूपी जीवन आरंभ। संयोग को मिले श्राप के कारण उसे धरती लोक पर अनंत काल तक रहना था, लेकिन शिलिशा के प्यार ने न सिर्फ उसको इस श्राप से मुक्त किया, बल्कि उसकी जान भी बचाई। जिसके बाद शिलिशा को आशीर्वाद देकर शिवजी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और शिलिशा अपने पति और पिता के साथ नागलोक में वापस चली जाती है। जिसके बाद शिलिशा हर साल करवा चौथ का व्रत रखने लगी। इसी के साथ नागिन के करवा चौथ से उसके पति की जान बच जाती है और नागिन के करवा चौथ की इस कहानी का अंत होता है। शिवन्या नागलोक की सबसे खूबसूरत नागिन थी। उसके नैन नक्श से नागलोक का हर नाग प्रभावित था। ऐसे ही एक दिन वो अकेली बैठी खुद से बातें कर रही होती है। तभी उसके पास उसकी सबसे अच्छी दोस्त विश आकर बोलती है, अरे ये नागलोक की अप्सरा इतनी उदास क्यों बैठी है? क्या हुआ मेरी प्यारी सहेली को? यार विश, मैं थक चुकी हूँ इस नागलोक में रह रहकर। न कहीं आ सकते हैं न कहीं जा सकते हैं, अपनी खुशी से एक चीज नहीं कर सकते हम। पर तुझे ऐसा क्या करना है जिससे तुझे खुशी मिलेगी? अरे धरती लोक पर जाना चाहती हूँ, और क्या करूँगी।
दोनों की बातों को रोकते हुए नागलोक का एक इच्छाधारी नाग श्रीकांत वहां आकर बोलता है। बस इतनी सी बात शिवन्या, तुम्हारी ये इच्छा मैं पल भर में पूरी कर सकता हूँ, परंतु उसके लिए तुमको मुझसे विवाह करना होगा। क्या मैंने तुमसे कहा है कि मेरी इच्छा पूरी करो? और रही बात विवाह करने की ना, तो तुमसे विवाह करने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इसीलिए मेरा पीछा करना छोड़ दो, वरना पिताजी से कहकर तुम्हें नागलोक से हमेशा के लिए बाहर करवा दूंगी। अपने पिता के राजा होने का घमंड दिखा रही हो। देख लेना, अंत में मुझसे ही होगा तुम्हारा विवाह, क्योंकि इस पूरे नागलोक में मेरे से अच्छा योग्य वर तो तुम्हारे पिता को खोजने से भी नहीं मिलेगा। मुझसे बहस करने का अंजाम जानते हो ना? बोलो, बुलाऊं पिताजी को अभी यहाँ? शिवन्या अपने पिता और नागलोक के राजा नागेश्वर के पास जाती है, जहाँ उससे पहले ही श्रीकांत वहाँ आया हुआ होता है। और शिवन्या को वहाँ देखकर नागेश्वर बोलता है। आओ बेटी शिवन्या, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। कैसे खुशखबरी पिताजी? हमने तुम्हारा विवाह तय किया है नागलोक के सबसे शक्तिशाली नाग श्रीकांत के साथ। क्या? नहीं पिताजी, मुझे ये स्वीकार नहीं है। मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी। शिवन्या, मैं नागराज हूँ और मेरी दी जुबान को तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तुम्हारा विवाह श्रीकांत से ही होगा। शिवन्या की इच्छा के विरुद्ध उसके विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन वो अपने पिता के इस फैसले से दुखी होकर अकेले में बैठी होती है। तभी विश उसके पास आती है और उसे बोलती है। शिवन्या, मैं समझ सकती हूँ कि तुम खुश नहीं हो, पर शायद तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। नहीं विश, मुझे ये किस्मत मंजूर नहीं है। अगर मेरी शादी श्रीकांत से हुई तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगी। नहीं शिवन्या, ऐसा मत कहो। अगर तुम्हारे पास कोई तरीका है इन सब से निकलने का तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मरने नहीं दूंगी। एक तरीका है। शिवन्या विश को अच्छे से समझा देती है कि आगे उसे क्या करना है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। विवाह के दिन शिवन्या तैयार होकर एक लंबा सा घूंघट कर लेती है। थोड़ी ही देर में सारी रस्मों के चलते मंडप में दुल्हन को लाया जाता है और विवाह की सारी विधि पूरी होने के पश्चात जब श्रीकांत शिवन्या का घूंघट उठाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घूंघट के नीचे विश को देखकर वो गुस्से में तिलमिलाता हुआ बोलता है। तुम यहाँ कैसे? शिवन्या कहाँ है? और इतना बड़ा धोखा करने की हिम्मत कैसे करी तुमने? विश, तुमने शिवन्या के साथ मिलकर ये कैसा षड्यंत्र रचा? क्यों? इसका अंजाम जानती हो? क्या हो सकता है? नागराज, शिवन्या आपकी बेटी थी, फिर भी आपने उसकी इच्छा के विरुद्ध ये विवाह करवाना चाहा। लेकिन ये विवाह होता तो वो अपनी जान दे देती। बस इसीलिए मैंने अपनी बहन जैसी दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए उसको यहाँ से आजाद कर दिया। एक तरफ नागलोक में विश की शादी श्रीकांत से होने पर वहाँ खलबली मच जाती है, तो दूसरी तरफ शिवन्या अपनी जिंदगी की नई उड़ान भरने के लिए धरती लोक पर आती है, जहाँ उसकी मुलाकात युग नाम के एक लड़के से होती है। युग शिवन्या की खूबसूरती को देखकर पहली नजर में ही उसको अपना दिल दे बैठता है। ये देखकर शिवन्या बोलती है। क्या आप मुझे घूरना बंद करेंगे? ओह सॉरी, एक्चुअली आप हैं ही इतनी सुंदर कि नजरें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वैसे आज से पहले आपको इस शहर में देखा नहीं है। नहीं आई है क्या आप? आपसे मतलब? मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे जाना है। देखिए माना, खूबसूरत लड़कियों को इतराने की आजादी होती है, पर इतना भी गुरूर मत करिए कि आपके चाहने वाले ही मर जाएं। पहली मुलाकात में ही कुछ ज्यादा नहीं सोच बैठे आप? मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या हूँ, इंसान हूँ भी या नहीं, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मोहब्बत का उसूल होता है, जिससे प्यार किया उसके आगे पीछे ऊपर नीचे की चीजों को जरूरी नहीं समझा जाता। प्यार तो दो दिलों के मिलने पर होता है, ना कि ये देखकर कि वो कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती है एंड ऑल। पर मेरी बात को तो समझो, अगर मैं इंसान ना होके कोई इच्छाधारी नागिन हुई तो क्या तब भी तुम मुझसे प्यार करोगे? इंसान तो तुम हो ही, अच्छा खासा शरीर है, इतना खूबसूरत चेहरा है, फिर भी अगर तुम इंसान नहीं हो तब भी मुझे तुमसे प्यार है। तो बताओ अब क्या फैसला है तुम्हारा?
युग की बातों से शिवन्या बहुत प्रभावित होती है, जिसके बाद वो उसको एक सुनसान जगह ले जाती है और अपना असली नागिन रूप दिखाती है, जिसको देखकर युग थोड़ा हैरान होता है। लेकिन उसके बाद खुद को संभालते हुए युग बोलता है, अच्छा, हमारे बच्चे इंसान होंगे या सांप? पता है, और शायद इसी प्यार की तलाश मुझे नागलोक से धरती लोक पर ले आई। आज मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैं हाँ समझूं? अब भी पूछ रहे हो? बुद्धू हो एकदम। शिवन्या के हाँ करते ही युग उसे अपने घर लेकर जाता है और अपनी माँ जानकी से मिलवाने के बाद दोनों आज ही शादी करने का फैसला करते हैं। जिसके बाद वो पास के ही शिव मंदिर में जाते हैं और साधारण तरीके से अपने विवाह की विधियों को पूरा कर रहे होते हैं कि तभी वहां श्रीकांत अपने नाग रूप में आता है और शिवन्या को किसी और इंसान के साथ मंडप में देखकर गुस्से में बोलता है, शिवन्या, तुम सिर्फ मेरी हो। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुमको किसी और का होने दूंगा? तुम्हारे और मेरे बीच में आने वाला हर इंसान मरेगा। इतना बोलकर श्रीकांत युग पर हमला करता है, लेकिन शिवन्या अपने नागिन रूप में आकर उसके वार को बेकार करते हुए बोलती है, देखो श्रीकांत, मैं नागलोक से हर रिश्ता तोड़ कर आई हूँ और अगर अब तुमने मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश की ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिवन्या का होने के लिए मुझे मरना भी पड़ा तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा। श्रीकांत शिवन्या पर वार करने जाता है, लेकिन उससे पहले ही वहां नागराज नागेश्वर प्रकट होते हैं और अपनी एक वार से श्रीकांत को मौत के घाट उतार देते हैं। ये दृश्य देखकर शिवन्या हैरान हो जाती है और अपने पिता से बोलती है, पिताजी, आपने श्रीकांत को क्यों मारा? आप तो मेरी और उसकी शादी करवाना चाहते थे ना? हाँ बेटी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद जब पता लगा कि घूंघट में विष थी तो मैंने श्रीकांत को समझाना चाहा कि अब वो विष को अपना ले और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, पर वो मुझ पर वार करके तुम्हारी तलाश में निकल गया। तब मुझे समझ आया कि मेरा फैसला गलत था, इसलिए उस भूल को सुधारने मैं यहाँ आया हूँ। क्या आप ठीक तो है ना पिताजी? और विश वो कैसी है? मैं ठीक हूँ और वो भी ठीक है, लेकिन उसने तुमको बचाने के लिए जो किया, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। हाँ, वो मेरी सच्ची दोस्त है। अब आप दोनों पिता पुत्री का वार्तालाप खत्म हो गया हो तो शादी की विधि पूरी कर लें। अवश्य। नागेश्वर और शिवजी के आशीर्वाद से शिवन्या का विवाह उसके मनचाहे वर युग के साथ संपन्न होता है। प्रिय, हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जो हमें कदापि चैन से बैठने नहीं दे रहा। ऐसा कौन सा प्रश्न है स्वामी जो आपको चिंतित कर सके? प्रिय, हमें ना जाने कितने सहस्त्र कल्प बीत गए मानव के प्राणों का हरण करते हुए। ये तो आपका धर्म है ना स्वामी, तो आप अपने धर्म का ही निर्वाह कर रहे हैं। आप उचित कह रही हैं महारानी, परंतु ये मानव का जीवन भी कितना विचित्र है ना। हम प्रतिदिन किसी न किसी के प्राण हरते हैं, उन्हें उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल प्रदान करते हैं, तो उसी प्रणाली के दायरे में रहकर हम उन्हें नर्क की कठिनतम से कठिनतम सजाएं भी प्रदान करते हैं और स्वर्ग के राज सुख भी। स्वामी, आज आप इस विषय में क्यों वार्तालाप कर रहे हैं? हमें स्वयं ज्ञात नहीं, किंतु प्रतीत हो रहा है कि कुछ असमय घटित होने वाला है। यमराज अपनी गद्दी से उठते हैं और चित्रगुप्त के पास आते हैं, जिसके बाद वो उन्हें बोलते हैं, चित्रगुप्त, आज किसके प्राण हरने हैं हमें? क्या कहती है तुम्हारी कर्मफल सूची? अभी बताता हूँ महाराज। चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देखते हैं और यमराज से बोलते हैं, महाराज, मेरी पुस्तिका जिस मनुष्य के विषय में दर्शा रही है उसका नाम राजा है। आने वाली एकादशी की संध्या काल में इस मनुष्य के साथ दुर्घटना घटित होगी, जिसमें इसके प्राण इसकी देह का त्याग कर देंगे। पर इस मनुष्य का दोष क्या है चित्रगुप्त? इस मनुष्य ने अपने बाल्यकाल से ही बुरी संगति में अपना विचरण आरंभ कर दिया था महाराज।
उसका यौवन आते आते उसके पाप का घड़ा पूर्णतः भर चुका है। उचित है, तो आप तैयार रहिएगा। मैं तो सदैव ही तत्पर रहता हूँ महाराज। महेश्वरी अपने कॉलेज के बाहर खड़ी होकर राजा का इंतजार कर रही होती है। यूँ तो राजा अक्सर ही लेट हो जाया करता था, पर आज उसने कुछ ज्यादा ही देर कर दी। महेश्वरी को अब बहुत गुस्सा आने लगता है। गुस्से में आकर वो खुद से बोलती है, आने दो आज इन्हें, मैं इनसे बात ही नहीं करूंगी। जब खुद परेशान होंगे ना, तब पता चलेगा कि कैसा लगता है। पर एक बार फोन कर लूं, कहीं किसी मुसीबत में ना हो। हाँ, एक बार फोन कर ही लेती हूँ। महेश्वरी राजा को 2-3 बार कॉल ट्राई करती है, पर राजा उसका कॉल नहीं उठाता। इस बात से अब उसे और भी गुस्सा आने लगता है और उसकी चिंता भी बढ़ने लगती है। तभी वो बड़बड़ाते हुए खुद से बोलती है, अरे मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं सच में किसी मुसीबत में तो नहीं है? कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं उन्हें? महेश्वरी वहीं खड़े खड़े रोने लगती है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और उसे बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो? आप पागल है क्या? क्यों, मैंने क्या किया? मैं कब से आपको फोन किए जा रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? यार वो मेरा फोन साइलेंट पर था, इसलिए पता नहीं चला। जाओ, मैं नहीं करूँगी आपसे बात। आपको मेरी जरा भी चिंता नहीं है। माही सुनो ना। मैं नहीं मानने वाली। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा वहाँ से चला जाता है। महेश्वरी मुड़ कर देखती है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। वो एक बार फिर से परेशान हो जाती है और उसको पुकारते हुए बोलती है, प्लीज माफ कर दो, वापस आ जाओ ना। आप कहाँ चले गए? देखो मैं अब दोबारा कभी गुस्सा नहीं करूँगी। महेश्वरी ये बोलते हुए राजा को ढूंढती रहती है, लेकिन राजा उसे कहीं नहीं मिलता। वो एक पेड़ की छाया में खड़ी होकर रोने लगती है। राजा भी उसी पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और माही को रोता देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो खुद से बोलता है, लगता है आज मैंने ज्यादा ही रुला दिया इन्हें। मैं हमेशा ही ऐसा करता हूँ। मैं बस मजाक करने की कोशिश करता हूँ, पर ये मेरे मजाक से हमेशा हर्ट हो जाती हैं। अब जा राजा और मना उन्हें। राजा माही के पास जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे रुमाल देते हुए बोलता है, आई एम सॉरी माही। नो, आई एम सॉरी। सारी गलती मेरी थी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तुम माफी मत मांगो यार। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। माही बस 2 मिनट रुको, मैं अभी अपनी बाइक लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। राजा महेश्वरी को छोड़कर अपनी बाइक लेने चला जाता है। कुछ ही देर बाद वो अपनी बाइक लेकर महेश्वरी के पास आता है। महेश्वरी बाइक पर बैठ जाती है और फिर दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो महेश्वरी से पूछता है, तो बताओ क्या खाना चाहोगी? आप जो भी प्यार से खिलाए वही खा लूंगी। माही बताओ ना यार। बताया तो। अच्छा एक काम करते हैं, आपका जो भी खाने का मन है ना वो ऑर्डर कर दो, मैं उसी को अपनी पसंद बना लूंगी। तुम भी ना माही। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। फिर राजा अपनी पसंद का कोई अच्छा सा खाना ऑर्डर करते हुए वेटर से बोलता है, सुनो 2 लजानिया और 2 गार्लिक ब्रेड लेकर आइए। ओके सर। एनीथिंग एल्स सर? फिलहाल तो यही ला दो। ओके सर। ऑर्डर लेकर वेटर चला जाता है। तभी महेश्वरी राजा से पूछती है, ये लजानिया क्या होता है? इटालियन डिश है, तुम एक बार खाओगी तो बस खाती ही रह जाओगी। ठीक है, जैसा आप कहो। कुछ देर बाद वेटर उनका ऑर्डर लेकर आता है। उनके सामने खाना रखते हुए उनसे बोलता है, सर ये रहा आपका ऑर्डर, और कुछ चाहिए हो तो आवाज लगा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अब वेटर वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों खाना खाना शुरू करते हैं। खाना खाने के बाद राजा महेश्वरी से बोलता है, तो बताओ माही कैसा लगा खाना? बहुत ही टेस्टी खाना था। इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए थैंक यू। अरे यार ये कैसी बात कर रही हो तुम? अच्छा सॉरी, अब चले? ठीक है चलो। राजा पैसे वहीं टेबल पर रख देता है और वो दोनों बाहर आते हैं। राजा अपनी बाइक लेकर आता है। महेश्वरी बाइक पर बैठ जाती है। रात हो गई थी, इसीलिए राजा महेश्वरी को घर छोड़ने के लिए चला जाता है। वो लोग आधे रास्ते भी पहुंचे थे कि तभी एक ट्रक उनकी बाइक को टक्कर मार देता है और वो दोनों बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। वो ट्रक वाला
उन दोनों को अपने ट्रक में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और वो उन्हें एडमिट करवा देता है। डॉक्टर उन लोगों का इलाज करते हैं। रात बीत जाती है। डॉक्टर उन दोनों का ऑपरेशन खत्म करते हैं। अब बस इंतजार था तो उनके होश में आने का। सुबह हो जाती है। अब महेश्वरी को होश आने लगता है और वो सबसे पहले उठकर राजा को ढूंढने लगती है। वो अपने कमरे से जैसे ही बाहर आती है तो उसको डॉक्टर देख लेते हैं और उसे रोकते हुए बोलते हैं, आप अपने कमरे से बाहर क्यों आ गई? चलिए अंदर चलिए, आप अभी ठीक नहीं हैं। नहीं डॉक्टर, मैं आराम नहीं कर सकती, मुझे पहले उनसे मिलना है। देखिए, उन्हें अभी होश नहीं आया है, जब आ जाएगा तब आप उनसे मिल लीजिएगा। डॉक्टर महेश्वरी को उसके कमरे में वापस लेकर जाते हैं और नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं और कुछ ही देर में वो वापस सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ तो राजा होश में ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर धीरे धीरे उसकी धड़कन कम होने लगती है और वो लंबी लंबी सांसें भरने लगता है। उसका शरीर उसके प्राण को छोड़ने लगता है। तभी यमराज और चित्रगुप्त हॉस्पिटल के उस कमरे में प्रकट हो जाते हैं और यमराज चित्रगुप्त से बोलते हैं, चित्रगुप्त, इस मनुष्य के प्राण हरने का सही समय आ गया है या नहीं? जी महाराज, वो घड़ी अब आ गई है। अब उठ जाओ। जैसे ही यमराज राजा को ये बोलते हैं, उसकी सांसें थम जाती है और उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल आती है और यमराज उसे अपने दंडफास में पकड़ लेते हैं और डॉक्टर राजा के चेहरे पर सफेद चादर डाल देता है। राजा की आत्मा को लेकर यमराज यमलोक में पहुंचते हैं और महेश्वरी नींद में भी राजा का ही नाम ले रही थी। आखिर क्या होगा जब महेश्वरी को राजा की मौत की खबर मिलेगी? यमराज राजा की आत्मा को यमलोक में लेकर आ जाते हैं और उसकी आत्मा को बाकी आत्माओं के साथ यमपुरी की काल कोठरी में बंद कर देते हैं। फिर यमराज अपनी पत्नी के पास चले जाते हैं। वो कुछ चिंतित नजर आते हैं तो उनकी पत्नी उनसे बोलती है, क्या हुआ स्वामी, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं? हाँ प्रियतमा, हमें कुछ अनहोनी होने की अनुभूति हो रही है। कैसी अनहोनी स्वामी? आपको स्मरण है महारानी, बहुत पूर्व हमने एक मनुष्य के प्राण हरे थे, जिनका नाम सत्यवान था। जी स्वामी, मुझे ज्ञात है, आपने उनके प्राण हरे थे तो उसके बाद उनकी धर्म पत्नी सावित्री आपका पीछा करते हुए यहाँ यमपुरी तक आ पहुँची थी। जी महारानी, हमें उनके पति के प्राण लौटाने पड़े थे। तो उस विषय का संबंध आपकी चिंता से कैसे है प्रभु? हमें वही पहले जैसा एहसास हो रहा है जो सत्यवान के समय में हुआ था। आप किसके प्राण हर के आए हैं स्वामी? कहीं ऐसा तो नहीं वो भी सत्यवान की तरह ही एक अच्छा और सच्चा मनुष्य हो? नहीं महारानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस मनुष्य को आज हम लेकर आए हैं वो सत्यवान के पैरों की धूल के समान भी नहीं है। फिर क्यों चिंता कर रहे हैं आप स्वामी? चलिए आप अपना आसन ग्रहण करिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। यहाँ श्यामल यमराज के लिए भोजन का प्रबंध करने में लग जाती है और दूसरी तरफ पृथ्वीलोक में महेश्वरी को राजा की मौत के बारे में पता चलता है, जिसके बाद उसका हाल रो रो कर बहुत बुरा हो जाता है। डॉक्टर भी उसकी ये हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर महेश्वरी से बोलते हैं, देखिए, संभालिए अपने आप को। कैसे डॉक्टर, जो मेरी जिंदगी थे जब वही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूँगी? ऐसा कहकर महेश्वरी वहाँ से जाने लगती है तो डॉक्टर उससे पूछता है, अब कहाँ जा रही हैं आप? भगवान के घर, उनसे अपने राजा को मांगने। महेश्वरी हॉस्पिटल से निकलकर सीधे मंदिर जाती है और वहाँ जाकर वो भगवान के सामने अपनी झोली फैलाकर बोलती है, भगवान प्लीज मेरे राजा को वापस भेज दीजिए। महेश्वरी रोते हुए भगवान से बस यही बोलती रहती है। उसको ऐसा करते हुए काफी देर हो जाती है, लेकिन उसके बोलने से भी कुछ नहीं होता। अब महेश्वरी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में भगवान से बोलती है, भगवान, अगर आपने मेरे राजा को मेरे पास वापस नहीं भेजा तो मैं आज आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा कहकर महेश्वरी वहीं भगवान की मूर्ति के पास बैठकर अपना सर जमीन पर पटकने लगती है
जिसकी वजह से उसके सर में से काफी खून बहने लगता है, लेकिन वो तब भी नहीं रुकती। ये सब यमलोक में बैठे यमराज देखते हैं और वो अपनी पत्नी को बुलाकर उनसे बोलते हैं, देखो प्रिय, हमें जिस आशंका की अनुभूति हो रही थी वो ये कन्या है। कौन है ये कन्या स्वामी? जिसके प्राण हर के हम आज लेकर आए थे, ये उसी मनुष्य की प्रेमिका है। इसी कारणवश ये भी अपने प्राणों को देने पर आतुर हो चुकी है। जी महारानी, अब आप ही बताइए, किसी और के कारण अपने प्राण देना उचित है क्या? परंतु हम इस कन्या को ऐसे ही अपने प्राण देने नहीं दे सकते। हम अभी पृथ्वी लोक पर इस कन्या के पास जा रहे हैं। ऐसा कहकर यमराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और सीधा महेश्वरी के पास जाते हैं। वहाँ जाकर वो महेश्वरी से बोलते हैं, उठ जाओ कन्या। महेश्वरी जैसे ही यमराज की आवाज सुनती है, वो अपने आप को संभालते हुए उठती है और यमराज को देखकर उनसे पूछती है, आप कौन हैं? हम है यम, और हमने ही तुम्हारे राजा के प्राण हरे हैं। प्रभु, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे राजा को मेरे पास वापस भेज दीजिए। उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कन्या। ठीक है, अगर ये मुमकिन नहीं है तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी यहीं आपके सामने। आत्महत्या करना घोर पाप है और तुम्हारी आत्मा एक पुण्य आत्मा है। ऐसा दुष्कर्म मत करो। तो करने दीजिए मुझे ये पाप। अगर इस पाप को करने से मैं अपने राजा के पास जा सकती हूँ तो मैं ये जरूर करूँगी। यमराज महेश्वरी को बहुत समझाते हैं, लेकिन वो उनकी एक बात भी नहीं सुनती। जिसके बाद वो यमराज से बोलती है, प्रभु, आप मुझे भी नर्क में ले जाइए, मैं वहीं अपने राजा के साथ रह लूंगी। प्रेम ने तुम्हें नेत्रहीन कर दिया है, जो तुम मेरी कही बातों को नहीं समझ पा रही। प्लीज भगवान, मैं राजा के बिना नहीं रह सकती। यमराज महेश्वरी की हालत को नहीं देख पाते और उससे बोलते हैं, एक विकल्प है जिससे तुम अपने राजा से पुनः भेंट कर सकती हो। क्या विकल्प है भगवान? तुम्हें हमसे विवाह करना होगा। ये आप क्या कह रही हैं? देखो, यमलोक में जाने के लिए केवल यही एक रास्ता है। तुम उस लोक में हमारी पत्नी के रूप में रहोगी, जिसके कारण तुम्हारी आत्मा हमारी हो जाएगी। हम तुम्हारी आत्मा के एक अंश को अपने साथ यमलोक में ही स्थापित कर देंगे और पृथ्वी लोक में तुम राजा के साथ उसकी पत्नी बनकर अपना जीवन व्यतीत करना। ऐसा करने से तुम राजा के पापों का सारा दोष अपने ऊपर ले लोगे और वो निष्पाप हो जाएगा। अपना जीवन पूरा करने के बाद जब तुम पृथ्वी लोक का त्याग करोगी, तब हम तुम्हारी आत्मा के अंश को तुम्हें पुनः समर्पित कर देंगे। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। इसके बाद यमराज महेश्वरी को अपने साथ यमपुरी में लेकर जाते हैं। महेश्वरी को यमलोक में देखकर सब यमपुरी वाले बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। यमराज महेश्वरी को चित्रगुप्त के पास लेकर जाते हैं और उनसे बोलते हैं, चित्रगुप्त, आप इन्हें अपने महल में लेकर जाइए और इनका अच्छे से ख्याल रखिए। जी महाराज, परंतु आप इन्हें इनकी देह के साथ यमलोक क्यों लेकर आए हैं? हम इनसे विवाह करेंगे। अब जाइए और जाकर विवाह की तैयारियां आरंभ कीजिए। चित्रगुप्त महेश्वरी को अपने महल में लेकर चले जाते हैं। यमराज पुनः विवाह कर रहे हैं। ये बात आग की तरह पूरे यमलोक में फैल जाती है और जैसे ही ये बात यमराज की पत्नी को पता चलती है, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और सीधे यमराज के पास जाती है। जिसके बाद उनके पास जाकर वो बोलती है, मैं ये क्या सुनकर आ रही हूँ प्रभु? आपने क्या सुना है महारानी? ये मैं आपकी बात सुनने के बाद ही बता सकता हूँ। आप विवाह कर रहे हैं, वो भी एक मनुष्य से? जी महारानी। मेरी सेवा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई थी स्वामी, जो आप एक मनुष्य से विवाह कर रहे हैं? आप शांत हो जाइए महारानी और हमारे पास आइए। यमराज के बुलाने पर श्यामल उनके पास जाती है। यमराज उनका हाथ पकड़ते हैं और उन्हें पृथ्वी लोक पर जो भी हुआ वो सब दर्शा देते हैं। जिसके बाद श्यामल सब कुछ समझ जाती है
और वो यमराज से बोलती है। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मैं आपसे न जाने क्या क्या कह गई। कोई बात नहीं महारानी, चलिए अब विवाह की तैयारियां आरंभ कीजिए। श्यामल और चित्रगुप्त विवाह की सभी तैयारियों को पूर्ण कर लेते हैं। अब चित्रगुप्त की पत्नी नंदिनी महेश्वरी को लेकर मंडप में पहुंचती है और महेश्वरी को यमराज के पास बिठा देती है। फिर नंदिनी श्यामल से बोलती है। महारानी, विवाह की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। मैंने महेश्वरी को भी अच्छे से सुसज्जित कर दिया है। मैं जानती हूँ दक्षिणा, आप इन सभी कार्यों में कितनी निपुण हैं। हमें हमारे विवाह की तिथि ज्ञात हो आई है। इसके बाद यमराज और महेश्वरी का विवाह संपन्न हो जाता है, जिसके होने के तुरंत बाद यमराज राजा की आत्मा को उसके शरीर में पुनः भेज देते हैं। लेकिन राजा को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो मरकर वापस जिंदा हुआ है, वो भी महेश्वरी की वजह से। यमराज महेश्वरी से बोलते हैं। अब हम तुम्हारी आत्मा का एक अंश अपने पास सुरक्षित रख रहे हैं। जब तुम अपना समय पूर्ण कर लोगी तो हम तुम्हें ये अंश पुनः लौटा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। और जाते जाते मैं आपसे एक वादा करती हूँ, आज के बाद मेरा राजा कोई गलत काम नहीं करेगा। मैं उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। अखंड सौभाग्यवती भव, दीर्घायु भव। यमराज से आशीर्वाद प्राप्त करके महेश्वरी वापस पृथ्वीलोक पर जाती है। अब वो अपने घर में बैठकर राजा से बात कर रही होती है और राजा उससे बोलता है। यार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मतलब कि ऐसा लग रहा है बीते पिछले 2 दिन 2 जन्मों के बराबर महसूस हो रहे हैं। कुछ हुआ था क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। आप आराम से खाना खाइए बस। इसके बाद राजा कभी कोई बुरा काम नहीं करता और महेश्वरी उसके हर अच्छे काम में उसका साथ देती है। जिसके बाद में जब वो पृथ्वीलोक पर अपने जीवन को पूर्ण करते हैं तो यमराज के पास जाने के बाद यमराज महेश्वरी को उसकी आत्मा का अंश वापस कर देते हैं। जिसके बाद में दोनों की आत्माएं स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती हैं और मोक्ष को प्राप्त होती हैं। मतलब ये है कि अब उन्हें जीवन और मृत्यु के इस जाल में दोबारा नहीं फंसना पड़ता।